साइकोज मैड लव स्माइल विद हॉर्न्स भाग 20 चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी, जिसे द सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। सुखना झील, आर्ट गैलरी, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, पंजाब विश्वविद्यालय आदि इसके प्रसिद्ध जगह है। मोहाली अंडस्को चंडीगढ़ के उपग्रह शहर में से एक। इसके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक जेट आकर रुकी। जेट की सीढ़ियां खुली और सीधे जमीन से जा लगी। अपना अपना लगेज पकड़े देवेश, दीपा और अनस एजेंट के पास आकर खड़े हुए और नीचे उतरने लगे। हाय, काफी सालों बाद अपने शहर में आया हूँ। सच कहूँ तो इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अनस ने अपना लगेज छोड़ एक ठंडी आह भर कहा। दीपा ने उसके सर पर टपरी मारी। डायलॉग बाजी हो गई हो तो आगे बढ़े। क्या है यार, तुम ठीक से खुश क्यों नहीं होने देती? अनस ने मुंह बनाकर कहा। वही दीपा ने आंखें रोल कर दी। अपने लगेज के साथ वो आगे बढ़ गई, जिसके पीछे पीछे अनस और देवेश भी चल दिए। चेकिंग के बाद तीनों हवाई अड्डे से बाहर आए। उन्हें लेने के लिए पहले से ही एक कार वहां रेडी खड़ी थी। तीनों उसमें आकर बैठे और कार वहां से निकल गई। वो जिस जेट से यहां तक आए वो अंकल एडी का प्राइवेट जेट था। कार की स्पीड ज्यादा थी, जिससे कुछ ही घड़ी के बाद उन तीनों की कार ग्लैड्स होटल के सामने आकर रुकी। एक खूबसूरत और चमचमाती बिल्डिंग उनके सामने खड़ी थी। वॉप्स, यहाँ की गलियां सच में तारीफ के काबिल है, दीपा ने एक मुस्कान के साथ कहा। तभी तो भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा, अनस ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा। दीपा ने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई। अंकल एडी ने बुकिंग पहले से ही कर दी है, सो मैं तो चली, उसने काफी एक्साइटमेंट से कहा और होटल के एंट्रेंस की ओर बढ़ गई। जिस फ्लैट का जिक्र शंभू ने किया वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अनस ने अपने फोन में कुछ देखते हुए कहा। वही उसकी बात सुन देवेश के होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान तैर गई। लेट्स गो, देवेश ने कहा और आगे बढ़ गया। अनस ने भी अपना सामान संभाला। परदेश जाके परदेशिया भूल न जाना पिया, नाटकीय अंदाज में कहते हुए अनस देवेश के पीछे चल पड़ा। नहीं भूल रहा मैं तुझे, दोनों का एक ही कमरा है, चल अच्छे से याद करूंगा तुझे, देवेश ने अपने फ्लिटी अंदाज में कहा। अनस ने बत्तीसी दिखा दी। आई वाज जस्ट जोकिंग ब्रो, ही नौटंकी, देवेश ने अपनी आंखें घुमाई और होटल के अंदर चला गया। दोनों ने रिसेप्शन से अपने रूम की चाबी मांगी और अपने रूम की ओर बढ़ गए। एक सुंदर सा हरा भरा इलाका, एक लंबी चौड़ी सी बिल्डिंग, वो एक फ्लैट था जिसके आसपास कुछ कैफे और बेकरी शॉप भी थे। बिल्डिंग के सामने एक बड़ा सा गेट, अंदर लंबी सी ग्राउंड, फ्लैट हरे भरे झाड़ियों से घिरा हुआ था। बिल्डिंग के अंदर से एक लड़का मचलता हुआ बाहर आया। कंधे से उसके एक ऑफिस बैग लटक रही थी। व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पेंट, बल गर्दन तक झूल रहे हल्के बिखरे और गोल्डन ब्राउन रंग के। हाथ में एक रिस्ट वॉच जिसमें उसने टाइम देखा तो उसके कदम ही लड़खड़ा उठे। ओह शिट, आज फिर लेट हो जाऊंगा मैं, पक्का वो बॉस मेरे कान से खून निकाल के रहेगा। बड़बड़ाता हुआ वो फुर्ती के साथ गेट की ओर बढ़ने लगा। पुत्र इंद्र, जरा ठहर, पीछे किसी ने उसे आवाज लगाई। जी हाँ, वो लड़का इंद्र था जो पीछे मुड़ गया। पीले रंग की सलवार सूट और सर पर दुपट्टा डाले एक औरत हाथ में टिफिन पकड़े भागती हुई उसके पास आए। तू ता ऑफिस चलिया ना पुत्र, रास्ते च मेरे धोल दा स्कूल पैदा है, एक टिफिन उन्नू फड़गा जाए, रब तेरा भला करेगा। क्यों नहीं आंटी जी, जरूर, इंद्र ने एक मुस्कान के साथ कहा और उनके हाथ से टिफिन ले ली। किन्ना शोना मुंडा है, रब तेनू खुश रखे, औरत ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा और वापस बिल्डिंग की ओर बढ़ गई। वही इंद्र लंबे लंबे डग भरता हुआ गेट से बाहर सड़क के किनारे आकर खड़ा हुआ। एक कैब उसके सामने आकर रुकी जिसमें बैठ वो वहां से आगे निकल गया। आज की हवाओं में पहले जैसी बात नहीं थी जो हमेशा रहा करती थी। न जाने क्यों एक अनजाने एहसास से इंद्र का दिल उछल रहा था। एक लंबी सी इमारत जिसकी दीवार ग्लास की थी, लगभग 10 फ्लोर होंगे उसमें। बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर, जहां सभी एम्प्लॉय अपने काम में बिजी थे, वही इंद्र किसी की डांट सुनता हुआ उसके सामने खड़ा था। खोते दे पुत्र, तू आज फिर लेट आया, तैनू किनू बारी वार्निंग देती है मैंने। करे ता समय सिर ऑफिस चाह, पर नहीं, तैनू ता मेरी सुनी ही नहीं। ए मेरी लास्ट वार्निंग है, जे फिर तू लेट आया ना ता अपनी जॉब भूल जा तू। वो एक अधेड़ उम्र का सरदार था जो इंद्र को काफी कुछ सुनने के बाद अपने केबिन की ओर बढ़ गया। इंद्र ने एक ठंडी आह भरी, उफ जान छूटी। अपने डेस्क के पास आ उसने ऑफिस बैग उतारा और अपनी जगह बैठ गया। उसके सामने दूसरा मेल एम्प्लॉय बैठा था जो अपने काम पर से ध्यान हटा इंद्र को देखते हुए बोला, आज फिर लेट? हम? इंद्र ने गर्दन हिलाई। वो हिटलर बॉस, उसे चैन ही नहीं आता तुझे सुनाए बगैर, तो उसे मौका ही क्यों देता है सुनाने का? उस लड़के ने आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या करूं यार, अकेला बंदा मैं,
तेरी तरह सुबह सुबह माँ के हाथों के बने मूली के पराठे नहीं खाता मैं, इंद्र ने नाक सिकोड़ कर कहा, जिस पर लड़के ने बत्तीसी दिखाई, तेनू किदा पता माँ मेरिए, मैंने रोज मूली के पराठे खिलाती है। इंद्र ने नाक पर उंगली रख ली, ये जो तू हमेशा 20 मिनट बाद जहरीली गैस छोड़ता है न, यही सबूत है इसका, ही। लड़के ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा दिया। एक चाय की टपरी, ज्यादा लोग तो नहीं, बस एक ही आदमी बैठा वहां चाय पी रहा था। चाय की टपरी एक सड़क के किनारे थी। बगल में एक बाइक आकर रुकी जिस पर सवार 2 लड़के अपना हेलमेट उतारते हुए नीचे उतरे और उस आदमी के आजू बाजू आकर बैठ गए। पाजी 2 कटिंग चाय साढ़े वास्ते वीले आओ जी, एक लड़के ने चाय वाले से कहा। वो कोई और नहीं अनस था, वही आदमी के दूसरी ओर बैठा लड़का देवेश। आदमी ने अपनी चाय खत्म की और उठने को हुआ तो देवेश ने उसके कंधे पर हाथ रख लिया। किधर चले महाशय, जरा बैठिए। एक कौन हो तुम लोग? वो आदमी गुस्से से बोला। इन्ना गुस्सा क्यों पाजी, इन्नू थूक देयो, अनस ने दूसरी ओर से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मेरे को जाने दो तुम दोनों, तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे में, आदमी ने उन्हें धमकाते हुए कहा। वही तो हम यहाँ जानने ही तो आए हैं तेरे बारे में, देवेश ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बातों का मतलब उस आदमी को जरा भी समझ नहीं आया। मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, प्लीज मुझे जाने दो, किसी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो वही आदमी था जो चाय की टपरी के पास बैठा था। वो इस वक्त एक कमरे में बंद था और कुर्सी से बंधा भी। देवेश, दीपा और अनस उसके सामने खड़े थे। तो सच में तुझे कुछ नहीं मालूम? बेटा साफ साफ बता दे, वरना इस शहर से ऐसे गायब करेंगे ढूंढने से भी नहीं मिलोगे, दीपा ने बड़े सख्त तरीके से उसे घूरते हुए कहा। लंबू हेटला को मालूम है कि बच्चे कहाँ हैं, मैं तो बस बच्चों को किडनैप कर उन्हें उस तक पहुंचाता हूँ। उस आदमी ने डर के मारे अपना मुंह खोला। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बीवियां हैं, प्लीज मुझे जाने दो। 2 बीवियां? इधर एक नहीं पटती और तूने 2 रखी हुई है। सच में बड़ा कमीना है रे तू, अनस ने हैरानी से कहा। वही देवेश जो खामोश खड़ा था वो आगे आया और बोला, टेल मी, वो हमें कहाँ मिलेगा? ईवो क्लब में, वो हर शाम वही जाता है। उस आदमी ने सब कुछ साफ साफ उगल दिया और रोते हुए बोला, अब मुझे जाने दो। उसको ये रिक्वेस्ट सुन तीनों के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। शाम का पहर _ ईवो क्लब के अंदर कुछ लोग डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे तो कुछ काउंटर पर बैठे जाम पिए जा रहे थे। उन सभी से अलग क्लब के एक साइड किंग साइज बेड पर बैठा आदमी हाथ में शराब की बोतल थामे था और डांस फ्लोर पर नाच रहे लोगों को देख खुद झूमे जा रहा था। बुर्रा, तू दादा नहीं रे, आजा, किसी ने कहते हुए पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। आदमी ने सर उठा, उसकी ओर देखा, वो देवेश था। कौन हो भाई? उस आदमी ने नशे में चूर अपनी बंद होती पलकों को उठाते हुए कहा। कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा, देवेश ने एक डेविल मुस्कान के साथ कहा, जिसके साथ ही उस आदमी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देवेश ने चेहरा उठा सामने काउंटर की ओर देखा, जहां अनस बारटेंडर के कॉस्ट्यूम में लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहा था। लेकिन देवेश की निगाहें जब उसने खुद पर महसूस की तो उसने उस ओर देखा। देवेश ने आंखों ही आंखों में उसे कुछ इशारा किया, जिसे समझकर अनस ने सर हिला दिया। जहां सभी क्लब में अपने आप में ही मगन थे, इस बीच देवेश और दीपा ने मिलकर उस आदमी को क्लब से बाहर निकाल लाया। वो एक दरवाजा था जो क्लब के पीछे की ओर खुलता था, जिससे उन दोनों के पीछे अनस भी अपने कपड़े बदलकर बाहर आया। सड़क पर कार खड़ी थी जिसमें उस आदमी को दोनों ने फेंक दिया। उफ, कितना भारी है ये कमीना, दीपा ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा। भारी तो होगा, काले पैसे से लाया आटा जो खाता है, अनस ने कार का दरवाजा बंद करते हुए कहा। बस अब लास्ट स्टेप, उसके बाद हम फ्री, दीपा ने सामने आकार के बोनट पर बैठते हुए कहा। उसके बाद तो घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, अनस ने लगभग उछलते हुए कहा। उसकी ये एक्साइटमेंट देख दीपा हंस दी। गाइस, अब हमें चलना चाहिए, देवेश ने आसपास देखते हुए कहा। दीपा बोनट से नीचे उतरी और देवेश के पास आ उसे सामने की ओर इशारा कर कहा, पार्टनर वो देख। उसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। अनस और देवेश ने भी असमंजस के भाव लिए उसके इशारे की ओर देखा। कार के पीछे की ओर थोड़ी ही दूरी पर एक लड़का खड़ा था। उसके एक हाथ में चिप्स का पैकेट था तो चिप्स का एक पीस उसके होठों के बीच फंसा। वो एकटक उन तीनों की ओर देख रहा था, आंखें गोल मटोल सी, जिन पर एक गोल मटोल सा चश्मा चढ़ा हुआ था। एक ब्लू रंग का जैकेट और व्हाइट जीन उसने पहनी हुई थी। बाल जेल से सेट किए लेकिन कुछ हिस्से बिखरे हुए थे। अपनी ग्रीन सी आंखों के साथ वो उन तीनों को घूर रहा था। उसके चेहरे के भाव से लग रहा था जैसे उसने उन तीनों को उस आदमी को किडनैप करते देख लिया हो।
लड़के ने अपने होठों के बीच फंसे टुकड़े को अंदर किया और उसे चबाकर निगल के अपना मुंह खोला। आह, कोई है। किड ने उसने इतना ही कहा था कि एक उड़ती हुई जूती उसके सर पर आ लगी। अगले ही पल लड़का बेहोश होकर नीचे। वो तो अच्छा हुआ उस साइड सुनसान सा ही एरिया था, इसलिए उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। दीपा तेज कदमों के साथ उसके पास आए और जमीन पर गिरी अपने हील वाली जूती उठाए। अब इसका क्या करे? बोलती हुई वो पीछे देवेश और अनस की ओर मुड़ी, जिन्होंने अपने कंधे उचका दिए। इंद्र लंबे लंबे डग भरता हुआ घड़ी में टाइम देख देख कर फुटपाथ पर चले जा रहा था। ऑफिस लेट आने पर बॉस ने उससे देर रात तक काम कराया और अब जाके उसे रिहाई मिली थी। सड़कें सुनसान सी पड़ी थी, ना तो इधर से कोई आ रहा था न ही उधर से, बस सर्द हवाओं का ही शोर था। ऑफिस भी लेट और घर भी लेट, ऐसे तो प्लेट की ओनर मुझे प्लेट से निकाल देगी। ओह गॉड, इंद्र ने बौखला कर कहा और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। स्ट्रीट लाइट जल रही थी जिनकी रोशनी के अंदर से वो आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो फ्लैट के सामने आकर रुका। वो गेट के पास जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसके कदम रुक गए। वो झट से पीछे पलट गया। आसपास उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसका दिल एक अनजाने डर से बेचैन हो उठा था। उसने एक राहत की सांस ली और गेट खोल अंदर चला गया। वो बिल्डिंग के अंदर जैसे ही गया, किसी के कदम गेट के सामने आकर रुके। उसकी लंबी सी परछाई गेट पर पड़ रही थी। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।